पिछले वीडियो में हमने सीखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करेंगे, वो कौन से हिंदी, जब हम हिंदी बोलते हैं तो उसकी पहचान क्या होगी और कब हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जब कोई क्रिया भविष्य काल में किसी निश्चित समय के पहले शुरू होकर उस समय पर भी जारी रहेगी या उस समय पर समाप्त हो जाएगी, ऐसे वाक्य को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मैं रिपीट करता हूं, कोई क्रिया भविष्य काल में किसी निश्चित समय के पहले शुरू होकर उस समय पर भी जारी रहेगी या उस समय पर समाप्त हो जाएगी, ऐसे वाक्य को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में पूर्ण निरंतर भविष्यकाल भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको कैसे फ्रेम करना है, कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आइए सीखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। जब हम हिंदी बोलेंगे तो वाक्य के अंत में करता आ रहा होगा, करती आ रही होगी, ते आ रहे होंगे, ये शब्द आएंगे जिससे हम ये पहचान जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये रचना है। लेकिन मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम हमेशा इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, और दूसरी चीज ये भी बताई थी कि हमेशा करता आ रहा होगा, करती आ रही होगी, करते आ रहे होंगे, ऐसा आना अनिवार्य नहीं है। ये आपका क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा। आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारे पास आई, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम, वी, दे, दिस, दोज, कैट, रैट, एनिमल, कोई भी नाम, ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हमारा विल हैव बीन। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हमारा विल हैव बीन। उसके बाद प्लस क्रिया का आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करना है। उसके आगे अगर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं और प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं। जैसा सिचुएशन होगा वैसी चीजें ऐड होते जाएंगी, लेकिन बेसिक चीज आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, इसके बाद जो आना रहेगा वो आएगा। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे पास एक हिंदी उदाहरण मैं आपको देता हूं। इस महीने के अंत तक वह 1 साल से अंग्रेजी सीखता आ रहा होगा। जो मैं हिंदी बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए, फिर इंग्लिश का बहुत आसान है। इस महीने के अंत तक वह 1 साल से अंग्रेजी सीखता आ रहा होगा। इसका दूसरा मतलब ये भी निकल सकता है या ये भी निकलता है कि उसे अंग्रेजी सीखना शुरू किए हुए 1 साल हो जाएंगे अगले महीने, इस महीने के अंत तक। इसका क्या अर्थ निकलता है दूसरा, उसे अंग्रेजी सीखना शुरू किए हुए 1 साल हो जाएंगे इस महीने के अंत तक। इसका ये मतलब भी निकलता है। अगर हम हिंदी को ये 2 तरीके से बोल सकते हैं। जब मैं ये बोलना चाहूंगा कि उसे अंग्रेजी सीखना शुरू किए हुए 1 साल हो जाएंगे इस महीने के अंत तक, ऐसा भी बोल सकता हूं और ऐसा भी बोल सकता हूं, इस महीने के अंत तक वह 1 साल से अंग्रेजी सीखता आ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, जिसमें एक एग्जाम्पल में करता आ रहा होगा आ रहा है, और जो दूसरा मैंने कहा उसमें नहीं आ रहा है। दूसरा मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, उसे अंग्रेजी सीखना शुरू किए हुए 1 साल हो जाएंगे इस महीने के अंत तक। समझ गए? अगर आपने हिंदी समझ लिया तो इंग्लिश बहुत आसान है, कब आपको यूज करना आप समझ जाएंगे। सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ।
He will have been learning English for 1 year by the end of this month. By the end of this month, इस महीने के अंत तक. By the end of this month, इस महीने के अंत तक. He will have been learning English for 1 year. वह 1 साल से अंग्रेजी सीखता आ रहा होगा. यानी कि उसे अंग्रेजी सीखना शुरू किए हुए 1 साल हो जाएंगे इस महीने के अंत तक. He will have been, subject he will have been learning English for 1 year by the end of this month. यानी कि उसको अंग्रेजी सीखते हुए 1 साल हो जाएंगे इस महीने के अंत तक. इस महीने के अंत तक वह 1 साल से अंग्रेजी सीखता आ रहा होगा. आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. अगले महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे. अगले महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे. देखिए यहाँ पर ये नहीं आ रहा है, ये पहचान नहीं आ रही है. करता आ रहा है, करता आ रहा होगा, करती आ रही होगी, करते आ रहे होंगे, ये नहीं आ रहा है. सिंपल सा आ रहा है. अगले महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे. I सब्जेक्ट में I will have been वर्ब की ing फॉर्म राइटिंग दिस बुक फॉर 2 years in next month. I will have been writing this book for 2 years in next month. अगले महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे. तो ऐसे वाक्य को हम बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ चीजें समझ में ना आई हो, आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझना है, तो आप सब्जेक्ट के साथ जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, उनको आप और वर्ब यूज करके, नए नए वर्ब को यूज करके नए नए सेंटेंस बनाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश बोलने में आपको आसानी होगी. अगर कोई चीज़ समझ में ना आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.